हेलो दोस्तों, एलिट वेव स्कूल में आपका स्वागत है। आज इंटर मार्केट परफॉर्मेंस में हम देखेंगे निफ्टी वर्सेस पीएसयू बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस। इस वीडियो में कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा और इस चैनल में हम एलिट वेव की सहायता से अलग अलग इंडेक्सेस को या अलग अलग स्टॉक्स स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। तो देखें क्या बोलती है निफ्टी और पीएसयू बैंक निफ्टी। इससे पहले कि मैं चार्ट्स की बात करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अब ये है निफ्टी का डेली का चार्ट, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये जो है 17 जून की बॉटम है। यहाँ पर ये पिछली करेक्शन खत्म हो गई थी और उसके बाद अब ये फोर्थ के बाद फिफ्थ वेव चालू हो गई, जिसकी कि ये एक वन और एक टू है। और ये सेकेंड वेव खत्म होने के बाद में अब ये इसी फिफ्थ की थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक जो 18 अक्टूबर का 18 अक्टूबर 2021 का हाई था, वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। और हालांकि इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 95% 98% तक उसको रिट्रेस कर लिया है। अब देखते हैं आगे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स क्या कर रही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये हम देख रहे हैं, ये जून का लो है, जो कि पीएसयू बैंक इंडेक्स में बना था। और ये प्रीवियस हाई था जो कि 7 फरवरी 2022 को बना था। और हम ये देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि दूसरे हफ्ते में ही निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने पिछला हाई क्रॉस कर लिया था। उसके और ये था जो कि फर्स्ट वेव थी आफ्टर स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ वेव। ये फिफ्थ वेव की फर्स्ट वेव है। यहाँ ये फोर्थ वेव की करेक्शन खत्म हुई थी और ये फिफ्थ वेव की वन है और ये टू है। और अब हम देख रहे हैं कि इवन जो ये वाला हाई है, जो कि 15 सितंबर का हाई था, उससे भी पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत आगे चली गई है, बहुत ऊपर निकल गई है। ये क्लासिकल ट्रेट होते हैं जो कि बुल मार्केट में या बियर मार्केट में देखना चाहिए कि कौन सी इंडेक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है इन बुल मार्केट। सो अगर मैं बोलूं कि जी ये जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है, इज इट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड? द आंसर इज यस। ये फ्रंट एंड का चार्ज है इसका, जो कि निफ्टी को ग्रॉसली आउट परफॉर्म कर रहा है ऑन द अपसाइड। सो ऐसे स्टॉक्स जो कि नई बुल वेव के शुरू होने पर न्यू हाइज बनाते हैं, वो उस सारे के सारे बुल मार्केट में फ्रंट एंड से लीड करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि निफ्टी के कंपैरिजन में कौन सी इंडेक्स कैसा काम कर रही है। उससे हमको सहायता ये मिलती है कि हम लॉन्गर टर्म के लिए उस वाली इंडेक्स में बैठ सकते हैं अगर उसका कोई ईटीएफ है तो। फॉर एग्जांपल, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का ईटीएफ है, पीएसयू बैंक इंडेक्स 20 करके। सो मैंने उसमें पोजीशन ली हुई है और निफ्टी का भी ईटीएफ है निफ्टी 20 करके। और दोनों जो है ईटीएफ्स ये निपन इंडिया मैनेज करती है। बट जो परफॉर्मेंस हमको पीएसयू बैंक इंडेक्स में दिख रही है, उसका तो कमाल ही है। सो इसमें 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 मैं अगर और भी पोजीशन लेना चाहूं तो मैं बिल्कुल ले सकता हूं, बिना डरे ले सकता हूं, बिना स्टॉप लॉस के ले सकता हूं। एक बार फिर से बोलता हूं कि जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम उसके सारे पैरामीटर्स या अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को ट्राई करके देखते हैं और खरीदते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जब हमने पैसे डालने हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि फ्रंट एंड से कौन लीड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल, अगर हमने निफ्टी को ही फर्दर एनालाइज करना है तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक हैं उनको देखेंगे हम कि कौन से जो हैं
वो बिल्कुल निफ्टी के साथ-साथ चल रहे हैं या निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें उनमें पोजीशन लेना बहुत आसान है। वो इस वक़्त महँगे लगेंगे कि जी ये पहले 4 महीने पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इतने का हो गया। यूजुअली वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बट हर एक बंदे को ऑफ कोर्स अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट मेरे को जो समझ में आता है मोटा-मोटा इस वक़्त, वो ये कि जो अ, पीएसयू बैंक इंडेक्स है, वो फ्रंट एंड से लीड कर रही है और जैसे मैंने आपको बताया, मैं उसके जो ईटीएफ है, पीएसयू बैंक 20 उसमें मैं लेके पोज़ीशन बैठा हुआ हूँ एंड वी विल कीप ऑन सीइंग कि जी आगे 2, 3, 4 महीने तक ये आउट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चलेगी, ये मेरा ऐसा मानना है। मेरे इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख सके हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।